ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक देख रहे हैं गीता का भगवान कौन। और इस टॉपिक में हम अभी तक के क्लासेस में इस बात को तो समझ ही चुके हैं। वास्तव में गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण का अर्थात जन्म मरण के चक्र में आने वाले 16 कलाओं में बंधायमान श्री कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडित हुई। और इसी संबंध में पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें समझी कि भगवत गीता और महाभारत में ऐसी कुछ बातें जो गलतफहमी के रूप में भक्तों के बीच में, जनसाधारण के बीच में फैली हुई है, और उसी के कारण से गीता ज्ञानदाता को पहचानने में भी लोगों से भूल हुई है। तो उसमें जैसे कि विराट रूप के बारे में हमने समझा था कि विराट रूप में लोग तो ये समझते हैं कि वास्तव में विराट रूप में श्री कृष्ण या नारायण का साक्षात्कार हुआ या दर्शन हुए, लेकिन महाभारत में इस बात का उल्लेख स्पष्ट मिलता है कि नारायण को रुद्र का भक्त बताया है, कृष्ण को भी रुद्र से उत्पन्न हुआ बताया है, और नारायण को भी रुद्र शिव के विश्व रूप का दर्शन होता है। इस बात से तो यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में विराट रूप दर्शन में नारायण या विष्णु नहीं, बल्कि 11वें अध्याय में उल्लेखित श्लोकों के अनुसार रुद्र शिव अर्थात जो अर्जुन को भगवान ने उत्तर दिया कालो अस्मि, महाकाल हूं, तो जरूर वो रुद्र ही विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं। ऐसे ही आदिदेव के रूप में भी कई कृष्ण भक्त श्री कृष्ण को ही आदिदेव मानते हैं, जबकि महाभारत में आदिदेव के रूप में विश्व रूप की स्तुति करते हुए नारायण ने भी रुद्र को ही संबोधित किया है। और भगवत गीता में भी त्वमाद देव पुरुष पुराण, इसमें भी शिव शंकर की ही वंदना का उल्लेख है। अब ऐसे ही कुछ बातें हमने पिछले क्लास में समझी थी, इसमें से कुछ उदाहरण अभी देखे। अब इसके अलावा हमने ये भी समझा है कि जो गीता खंडित हुई है, अर्थात जो वास्तविक गीता ज्ञानदाता है शिव शंकर, उनका नाम न डालकर भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आज की दुनिया में आने वाले दुख, समस्याएं, सबका कारण है खंडित गीता। और आज के क्लास में हम इन्हीं बातों को समझेंगे कि खंडित गीता से उत्पन्न समस्याएं क्या है और उनका समाधान किस तरह से किया जा सकता है। वास्तव में गीता खंडित हुई अर्थात क्या? तो गीता ज्ञानदाता जो है, उनका नाम छिपाकर या गुप्त करके किसी और को गीता ज्ञानदाता बताना, यही वास्तव में गीता खंडित करना है। गीता का भगवान कौन, इस टॉपिक को जब हमने समझना शुरू किया था तो शुरुआत में ही हमने इस बात को समझा था, भगवत गीता
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि ग्रंथ है और जैसे हर धर्म वाले उनका जो भी धर्म ग्रंथ है उनके धर्म से बंधा हुआ है, उसमें विशेष ऐसी मानव जाति के कल्याण की बातें दिखने में नहीं आती। लेकिन भगवत गीता कहने को तो है कि हिंदू लोग हिंदू धर्म का शास्त्र मानते हैं, लेकिन कई ऐसे विदेशी विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भगवत गीता वास्तव में मानव जाति के कल्याण के लिए है। अब फिर प्रश्न आता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता होने पर भी जो असर दिखना चाहिए भगवत गीता पर, मनुष्यों पर भगवत गीता का जो प्रभाव दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा है? तो उसका कारण है गीता की विभिन्न टीकाएं और साथ में ही खंडित गीता से अनेक सारी समस्याएं निर्माण हुई। तो सबसे पहले आज इस बात को समझते हैं कि ऐसी क्या समस्याएं हैं जो गीता खंडित होने से निर्माण हुई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक मनुष्य की गतिविधि पूरे समाज को प्रभावित करती है। वैसे तो मनुष्य अपना व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, लेकिन समाज जो है एक चैन की तरह एक दूसरे से बंधा हुआ है। इसीलिए ही मनुष्यों की जो भी कार्यशैली है उसका प्रभाव समाज के विभिन्न अंगों पर पड़ता ही है। और जैसे कि वर्तमान स्थिति अर्थात कलयुग अंत की जो स्थिति हम देखते हैं, हर एक मनुष्य आज स्वार्थी बना हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। स्वार्थ अर्थात क्या? स्वरथ, वो हो गया स्वार्थ। स्वरथ अर्थात अपने रथ के प्रति, रथ अर्थात शरीर, इस शरीर रूपी रथ के प्रति अर्थात स्व के रथ के प्रति सोचते सोचते स्वार्थी बन चुका है। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो पुराने जमानों में जो लोग गांवों में रहते थे, तो छोटे से गांव में भी परिवार की भावना लोगों के बीच में थी। या तो जैसे कि जहां कहीं भी जॉइंट फैमिली होती थी तो वहां भी लोग बहुत प्यार से आराम से रहते थे। लेकिन आज यदि हम देखें तो समाज में मनुष्य रहता तो है, लेकिन हर एक अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जी रहा है। हर एक व्यक्ति केवल अपनी भरपाई कैसे हो, हम कैसे भरपूर हो, हर तरीके से हमारे दैहिक सुख की पूर्ति कैसे हो, इसे में लगा हुआ है। और इस स्वार्थ के कारण संकुचित भावना, दूसरे शब्दों में यदि कहे तो इसके कारण ही मनुष्यों ने समाज को इस स्तर पर लाकर खड़ा किया है कि प्रत्येक मनुष्य आज दुखों एवं रोगों से पीड़ित है। अब प्रश्न यह आएगा कि स्वार्थ होने से दुख और रोगी बनने का क्या कनेक्शन है? तो स्वार्थ होने से मनुष्य केवल अपने लिए ही सोचता है, तो यदि सामने वाला परेशान भी हो रहा है तो भी वो उससे खींच खींच के ही सुख लेना चाहता है कि हमारी दैहिक पूर्ति हो। इसके कारण समाज का ये व्यवहार एक दूसरे के प्रति ये जो हीन भावना, क्योंकि खुद के प्रति स्वार्थ आया तो दूसरे के प्रति हीन भावना, घृणा भावना निर्माण होती है। ये जो खींचातान है यही कहीं ना कहीं मानसिक तनाव निर्माण करवाती है, और मन बीमार हुआ तो शरीर भी बीमार होता ही है। इसके अलावा हमने जैसे कि पहले समझा था
जहां पर ये टॉपिक हमने गीता के भगवान में समझा। भगवान को, वास्तविक स्वरूप को भगवान के न जानने के कारण किसी ने निराकार को माना, किसी ने साकार श्री कृष्ण को माना, और कोई तो शिवोहम बन के बैठ गए। परिणाम स्वरूप गीता का जो मूल उपदेश है, काम महाशत्रु है, इसे भूल गए और कामोपभोग परमा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रकृति को खींचने लगे, प्रकृति से खींच खींच के सुख लेने लगे। परिणाम प्रदूषण फैलना, और इसका ही परिणाम जो प्रकृति तामसी बनते जा रही है, और जो आज का वातावरण दिखने में आ रहा है, हर क्षेत्र में प्रकृति का असर, मौसम पर, जमीन पर, आसमान में, हवा में, हर जगह प्रकृति का प्रदूषण स्पष्ट देखने में आ रहा है, और परिणाम दुख और रोग। तो यही है मनुष्यों के स्वार्थी बनने का दुष्परिणाम। अब प्रत्येक युगों से चल रही अंधश्रद्धा युक्त भक्ति से, साथ ही में विकारी मानव निर्मित वेद शास्त्रों के निरंतर अभ्यास से एवं पुरानी संस्कृति के रीति रिवाजों का जो क्या तो अनुकरण करने के पश्चात भी समाज की तो दुर्गति ही हो रही है, शोषण भी हो रहा है। तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति जो चल रही है, और साथ में ही शास्त्र जो है वो तो मनुष्यों ने लिखे, और मनुष्य तो द्वापर युग से ही, क्योंकि द्वापर युग से शास्त्र बनने लगे, और द्वापर युग से ही मनुष्य विकारी भी बनने लगे। और इस कारण से शास्त्रों को फॉलो भले करते रहे लोग, अनुकरण करते रहे इन सब रीति रिवाजों का, लेकिन फिर भी समाज की दुर्गति दिखने में आ रही है। इसका कारण यह है क्योंकि यथार्थता छिप गई। अब जैसे कि समाज का जो शोषण हो रहा है, ये भी मनुष्य की महान भूल का प्रतिफल है, और वो भूल है श्री कृष्ण को गीता का भगवान मानना, और साथ ही में भगवान को सर्वव्यापी मानना। अब प्रश्न यह आता है, शास्त्रों में जो भी बातें हैं, जैसे कि यहाँ हमने अभी देखा उदाहरण, श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता मानना। अब प्रश्न यह निर्माण होता है कि व्यक्तिगत जीवन जो मनुष्य जी रहे हैं, या तो समाज आज जो पतन की ओर जाता हुआ दिख रहा है, दुख से पीड़ित है, मेंटल टेंशन से आज की पीढ़ी जो घिरी हुई है, तो इसका गीता ज्ञानदाता को पहचानने मानने से क्या कनेक्शन है, या भगवान को सर्वव्यापी मानने से क्या कनेक्शन है? तो इसे आगे समझते हैं। तो जैसे कि गीता ज्ञानदाता को, श्री कृष्ण को मानना, और जो वास्तविक गीता ज्ञानदाता है उसका परिचय पूरी तरह से जो लुप्त हुआ है, उसी के कारण आज समाज पर ये प्रभाव पड़ रहा है, समाज का शोषण, दुख, रोग। तो इस बात को हम अभी गहराई से समझते हैं। सबसे प्रथम बात जो हमने समझी कि मनुष्य आज स्वार्थी बना है। स्वार्थी बनने का कारण क्या है? भगवान ने भगवत गीता में तो मूल बात बताई है अर्जुन को, ये देह नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। ठीक इसी तरह से भगवान इस सृष्टि पर जो गीता ज्ञानदाता प्रैक्टिकल में गीता ज्ञान देते हैं, तो उस समय भी हमें आध्यात्मिकता का परिचय कराते हैं, अर्थात आत्मा के अंदर क्या है, जिससे हमें
हमारे स्व अर्थात आत्मा का बोध होता है। अब इसके पहले हम स्वयं को शरीर समझते थे। आत्मा मूल रूप से श्रेष्ठ और अविनाशी होती है और शरीर विनाशी और भ्रष्ट होता जाता है। मन में उत्पन्न हुए संकल्प एवं मते यदि आत्मा के प्रति हो तो वह श्रेष्ठ कहा जाएगा, शरीर के प्रति हो तो भ्रष्ट कहा जाएगा। इन्हीं मतों का अनुकरण एवं आचरण करने से श्रेष्ठाचार तथा भ्रष्टाचार का जन्म होता है। शरीर हेतु उत्पन्न हुई मन की कामनाएं तथा लोभ ही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। तो हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं खंडित गीता से उत्पन्न समस्याएं। इसमें मूल बात हमने समझी कि मनुष्य स्वार्थी बनने के कारण आज समाज का पतन हो रहा है और इसका कनेक्शन है गीता ज्ञानदाता को न पहचानने से। तो इसे ही हम समझ रहे हैं कि वास्तव में भगवान आकर के हम मनुष्यों को आत्मबोध कराते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि शरीर जो है असत्य है, क्योंकि वो विनाशी है। जब मृत्यु होती है, गीता में भी इस बात का उल्लेख है, जन्म और मृत्यु हर एक की निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु लेने वाले का जन्म। तो इस अनुसार शरीर तो नाशवान है, लेकिन ये शरीर नाशवान होने के बावजूद भी आज मनुष्य इसी शरीर के पीछे पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज जो समाज का हाल दिखने में आ रहा है, मनुष्य स्वार्थी बना है। ये सब जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है, आत्मा उसका शरीर छोड़ के चली जाती है, तो कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाती। इस वास्तविकता को सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बनकर के इसी शरीर के प्रति पूरी ताकत लगा करके धन को खींचते रहते हैं और स्वार्थी बनते हैं। अब इसी बात को हम समझ रहे हैं कि यदि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा जो मन बुद्धि संस्कारों से बनी हुई है, यदि इसके प्रति ध्यान दे मनुष्य, मन के संकल्प मूल है मनुष्य जीवन का। यदि ये संकल्प अच्छे हो, आत्म कल्याण के हो, आत्म सुधार के हो, तो वो श्रेष्ठ कहा जाएगा, क्योंकि आत्मा ही अपने संस्कार साथ में ले जाती है जन्म जन्मांतर। शरीर तो यहाँ नाश हो जाता है। तो यदि आत्मा के कल्याण हेतु, आत्मा के सुधार हेतु संकल्प चलते हैं, तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन इस बात को भूलकर आज मनुष्य शरीर के प्रति ही पूरी अपने मन की विचारों की ताकत लगा रहे हैं, जो कि नाशवान है। और इसी के कारण से यदि मनुष्य अपनी आत्मा के लिए पूरी तरह ताकत लगाए, तो वो श्रेष्ठ आचरण होगा, क्योंकि आत्मा के पास तो अपना कुछ है नहीं, मन बुद्धि संस्कार है। और शरीर ये जो 5 तत्वों का बना हुआ है, तो ये भौतिक तत्वों का बनी हुई चीज दिखने में आती है, जबकि वो नाशवान है। तो उसके पीछे मनुष्य जो ताकत लगा रहा है, तो वो वास्तव में भ्रष्टाचार है। तो शरीर के प्रति जो कुछ भी किया जाता है, वो स्वार्थ होता है। और ये स्वार्थी अर्थात शरीर के हेतु उत्पन्न हुई मन की जो कामनाएं हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं निर्माण हुई और वो इच्छाओं का कहीं अंत न हुआ, तो वही लोभ या भ्रष्टाचार का
जन्म होता है। वास्तव में अति का लोभ ही दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार है। इसीलिए ये कहावत भी है, माना जाता है, इच्छाएं मनुष्य को अच्छा बनने नहीं देती है। अच्छा अर्थात ही श्रेष्ठ, तो अनेक प्रकार की स्वार्थ हेतु लगी हुई इच्छाएं ही भ्रष्टाचार का निर्माण कराती है। अब इसी बात को हम आगे समझते हैं कि इस भ्रष्टाचार से आगे किस तरह से नुकसान हुआ है। अब एक भयंकर कटु सत्य यह है कि गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से तथा ईश्वर को सर्वव्यापी करने से भ्रष्टाचार को विस्तारित रूप से प्रोत्साहन मिला। अब प्रश्न यह आएगा कि मनुष्य स्वार्थी बना, लोभी बना, अनेक इच्छाओं के कारण भ्रष्टाचारी बना, तो फिर इसका गीता ज्ञानदाता की पहचान न होने से क्या संबंध है। तो मूल बात हम यहाँ रुके हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं, लोभ से भ्रष्टाचार का निर्माण होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से अर्थात ईश्वर को सर्वव्यापी मानने से भ्रष्टाचार को किस तरह प्रोत्साहन मिला। भगवत गीता में मूल श्रीमत क्या दी हुई है। भगवत गीता में काम को महाशत्रु बताया है। तीसरे अध्याय का 36-37, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36-37, इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। अर्जुन ने पूछा है कि पुरुष किसकी कामना से पाप करता है, तो भगवान ने इस पर उत्तर दिया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। इस अनुसार काम ये महाशत्रु है। लेकिन दुनिया वाले इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि आज हम समाज में इस बात की वास्तविकता देख रहे हैं। आज समाज में सबसे ज्यादा काम हेतु कम, कामोपभोग परमा, गीता में उल्लेखित इन शब्दों का पूरी तरह से प्रैक्टिकल वातावरण दिखने में आता है। और इसका कारण क्या है, तो गीता में तथाकथित रचयिता श्री कृष्ण को 8 पटरानियां एवं 16,000 गोपियां और उनके बच्चे भी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। अब खंडित गीता अर्थात कृष्ण की गीता का अनुकरण करने से मनुष्य भ्रष्ट इंद्रियों को नियंत्रित न कर काम विलास के भोग को भोगते रहे। क्योंकि गीता माना जाता है कि हिंदू धर्म का शास्त्र है। अब इसे पढ़कर या तो भगवत गीता से ही जुड़ी हुई भागवत कथा है, इसमें श्री कृष्ण का जो चरित्र दिखाया जाता है उसमें तो गोपियों को भगाया, पटरानियों को रखा, अलग अलग प्रकार की लीलाएं दिखाई जाती है। तो इस कारण से मनुष्यों ने यह समझा कि जब गीता ज्ञानदाता ही इस तरह से कर रहे हैं, तो द्वापर युग के मध्यांतर से मनुष्यों ने भी इन्हीं कर्मों को फॉलो करना शुरू किया और फिर अपने भ्रष्ट इंद्रियों को नियंत्रित न कर काम विलास के भोग को भोगते रहे। अब इससे थोड़ा सा और गौर से यदि हम समझें तो इसमें एक बात और देखने में आती है। भगवत गीता में तो काम महाशत्रु बताया है, लेकिन गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण माना जाता है खंडित गीता के मुताबिक, तो उसमें तो श्री कृष्ण के चरित्र इसके बिल्कुल विपरीत दिखने में आ रहे हैं। तो इसी कारण से मानव जाति के भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिल गया। यदि गीता का रचयिता शिव शंकर भोलेनाथ को मानते तो संसार
काम महाशत्रु वाली बात को सहज स्वीकार करता। क्यों? क्योंकि शंकर तो अमोघ वीर्य अथवा कामदेव को भस्म करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है। अब गीता में जन्म मरण के चक्र में आने वाले श्री कृष्ण का नाम डालने से, कृष्ण को भगवान मानने से परमात्मा को भी सर्वव्यापी कर दिया। हर मनुष्य अपने को शिवोम समझ बैठ गया। अब मनुष्य तो होते ही विकारी है, उनकी पैदाइश ही विकार से होती है और वह अपनी विकारी बुद्धि से उत्पन्न हुई विकारी मत को भी शिव मत मान अनुकरण करने लगा और परिणाम स्वरूप विकारी एवं भ्रष्ट मत का आचरण करते करते पूरी दुनिया, पूरा समाज भ्रष्टाचारी हो गया। तो यहाँ जैसे हमने समझा, मनुष्य स्वार्थी बना तो स्वार्थ की पूर्ति हेतु मन में जो भी कामनाएं निर्माण हुई उस शरीर के लिए ही निर्माण हुई। तो ये वास्तव में भ्रष्टाचार है, क्योंकि कामनाएं लोभ का जन्म देती है, लोभ बढ़ाती है और परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार निर्माण हुआ। और इसका मूल कारण हमने समझा कि भगवत गीता में श्रीमत तो दी है, काम महाशत्रु है, लेकिन गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को मानने के कारण उनका जो जीवन चरित्र है, 16,000 गोपियों को रखा, 8 पटरानियों को रखा, तो इस बात से मनुष्यों ने गलत अर्थ उठा करके स्वयं के जीवन में भी भ्रष्ट इंद्रियों के कर्मों को महत्व देने लगे। और जैसे भगवत गीता में जो उल्लेख आया हुआ है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, वास्तव में कार्य तो काम विकार के संकल्प से रहित होना चाहिए, लेकिन गीता ज्ञानदाता के अर्थात गलत फहमी से श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता मानने से उनके कर्मों को फॉलो करके मनुष्य भ्रष्टाचारी ही बनते गए। तो सबसे मूल समस्या खंडित गीता से मनुष्य भ्रष्टाचारी बने, परिणाम स्वरूप समाज में भ्रष्टाचार जो कलयुगांत में दिखने में आता है। यदि गीता ज्ञानदाता शिव शंकर भोलेनाथ को मानते जो वास्तविक है और इस सच्चाई को यदि मानव जाति स्वीकार करती, तो महादेव के जो जीवन चरित्र है वो तो अमोघ वीर्य या तो कामदेव को भस्म करने के रूप में ही गाए जाते हैं, वैरागी के रूप में ही महादेव को दिखाया जाता है, तो उनके जीवन चरित्र को लोग फॉलो करते, तो आज समाज का ये जो हाल दिखने में आ रहा है वो हाल कदाचित दिखने में ही ना आता। अब जन्म मरण के चक्र में आने वाले श्री कृष्ण का नाम डालने से या गीता का भगवान मानने से साथ में ही और एक जो समस्या निर्माण हुई, परमात्मा को सर्वव्यापी मान लिया, तब अपन को ही शिवोम बन करके बैठ गए। अब मनुष्य जो स्वयं विकार से पैदा होता है, तो विकारी बुद्धि है, वो स्वयं को यदि भगवान मान भी ले और अपने ही मनमत अनुसार चले, तो जो भ्रष्टाचारी है, विकार से जिसकी मूल पैदाइश हुई, तो फिर वो जो भी मत देगा वो भ्रष्ट मत ही देगा, क्योंकि जिसका शुरुआत ही भ्रष्टाचार से हो रही है तो वो भ्रष्टाचारी मत देगा, तो समाज पूरी तरह से उसी कारण भ्रष्टाचारी ही हो जाता है। तो यह है भगवत गीता से उत्पन्न हुई समस्या, अर्थात समाज भ्रष्टाचारी होना। यदि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को मानते तो शायद समाज का ये हाल दिखने में ना आता। तो आज के क्लास में हमने इन बातों को समझा है। खंडित गीता से उत्पन्न हुई समस्या, मनुष्य स्वार्थी बना क्योंकि आत्मा का बोध न रहा,
और साथ में शरीर के हेतु कार्य करने के कारण भ्रष्टाचारी बन गए, कामनाएं निर्माण हुई, लोभ निर्माण हुआ, और एक कामनाएं निर्माण होने का कारण काम महाशत्रु की मुख्य बात को न समझना और परिणाम स्वरूप समाज का भ्रष्टाचारी होना। क्योंकि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को मानने से वो स्वयं कामनाओं पर विजय प्राप्त करते हुए उनके चरित्र दिखने में नहीं आते, तो इसीलिए मनुष्यों ने भी गलत रूप में फॉलो करके भ्रष्टाचारी समाज बनते गए। अभी इसी टॉपिक के बारे में मुरलियों में कहीं कहीं कुछ उल्लेख जो आए हुए हैं, शिव बाबा ने बताए हैं, तो उसे हम अभी क्लिप्स के द्वारा सुनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है खंडित गीता का अर्थ। VCD नंबर 497, VCD नंबर 497, 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कृष्ण का नाम दे करके गीता को खंडन कर दिया है। गीता में नाम था उसका शिव शंकर भोलेनाथ का नाम था, गीतापति भगवान के रूप में, और नाम दे दिया कृष्ण का। कृष्ण बच्चे का नाम देने से गीता खंडित हो गई। इसलिए भारत इतना दीनहीन हो गया है। ड्रामा में ये नूड है, भारत को गिरना ही है, और गिरते हैं भक्ति के द्वारा। क्योंकि बाप की बैठ निंदा करते हैं। और भारत में जितनी भगवान की निंदा करते हैं उतना दूसरे कोई खंड में भगवान की इतनी निंदा नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है एकच भूल खंडित गीता। VCD नंबर 2495, 2495, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एकच भूल है, जिस भूल के कारण सारी दुनिया भूली हुई है, हैं? वो भूल है गीता का भगवान बच्चे को बताई दिया। जिस बच्चे की पूजा करते हैं, कृष्ण बच्चा, पूजा तो पवित्र की जाएगी ना, है? जिसमें पवित्रता नहीं होती है वो तो राक्षस कहे जाते हैं, है? जो कर्मेंद्रियां है ना, उन कर्मेंद्रियों का राक्षसी कर्म करते हैं, जैसे कामेंद्रिय। तो जो हिंसक हैं उनको बताया कि सारी सृष्टि हिंसक बनाई दी, तो बच्चों को बताया कि तुम्हें आज की दुनिया की जो गद्दी नशीन है, चाहे समाज में, चाहे धर्म क्षेत्र में, चाहे राज्य क्षेत्र में, गद्दियों पर बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे पास हमारे अहंकार के नहीं आ रहे, बे अहंकार चढ़ा हुआ है। तो पहले पहले तुम उनको ये भूल जाके बताओ, क्या गीता खंडन की हुई है। कैसे खंडन कर दी? गीता
जिसमें राजयोग का ज्ञान है, राजाई कैसे प्राप्त होती है इस ज्ञान से, वो राज भरा हुआ है। क्या राजाई? दुनिया में जो राजाइयां चली हैं, वो राजाइयां तो हिंसक युद्ध करके उन्होंने राजाइयां प्राप्त की हैं। लेकिन भगवान इतनी ऊंची चीज हिंसा करना थोड़ी सिखाएगा। तो ये भूल जाकर बताओ कि भगवान ने तो जो राजयोग की बात सिखाई थी, वो हिंसा की बात नहीं सिखाई है। वो तो ये बताया है गीता में, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध जो हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और रजोगुण देवताओं में नहीं होता, सात्विक गुण प्रधान होता है उनमें। तो ये जो कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो तो बच्चा है, भले 16 कला संपूर्ण पवित्र है, हैं? तो उस पवित्र की पूजा होती है। बड़े कृष्ण की तो पूजा नहीं होती। क्यों? कहते हैं बड़ा कृष्ण था तो उसको तो 8 पट रानियां थी, 16,000 रानियां थी, ये था वो था, इतने बच्चे थे, तो पवित्र थोड़ी रहा। उस पवित्र की पूजा करते हैं, बच्चा की, वो तो ठीक है। लेकिन बच्चा राज की बातें क्या जानेगा? क्या राज? कि इंद्रियों के ऊपर जीत पाएंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इंद्रिय जीते जगत जीत। अब बच्चा इस बातों को क्या जाने कि इंद्रिय को कैसे जीतना होता है? तो ये भूल जाकर उनको बताओ कि गीता में जो कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये बड़ी भारी भूल होगी। ये भूल करने से दुनिया के जो और धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं, वो कृष्ण को भगवान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। आगे है खंडित गीता से ही भारतवासी असफल और दुखी है। VCD नंबर 2495 2495 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बड़े जैसे कर्म करेंगे, छोटे उनको फॉलो करेंगे। तो गीता के खंडन होने से कोई सफलता नहीं मिल सकती। अभी तक 2500 वर्ष की हिस्ट्री देख लो भारत की। जो भारतवासी हैं, जो पहले देवताएं थे रामकृष्ण की दुनिया में, वो 2500 वर्ष के अंदर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के धर्मों में कन्वर्ट होते गए, उनसे प्रभावित होते गए, असफल होते रहे, दूसरों के अधीन बनते चले गए। सफलता मिल ही नहीं सकती। अपन को भूल गए, अपने धर्म ग्रंथ को भूल गए, अपने धर्म पिता को भूल गए, तो सफलता कैसे मिलेगी? तो चलो, बहुत रणियां मारो उनके सामने, सो ले। क्या अब सोने का टाइम नहीं है, रणियां मारने का टाइम है। किस बात की रणियां है? यही बात बताओ कि जो बड़ी से बड़ी भूल हुई है दुनिया की, जिससे सारी दुनिया दुख की तरफ जा रही है, रौरव नरक बन रही है? तो रणियां मारो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, साकार देवता नहीं है, 16 कला संपूर्ण भगवान नहीं है, वो तो देवता है। भगवान तो देवता बनाने वाला है मनुष्य को।
रणिया माना, रणिया माना बार बार समझाते रहो। अगला पॉइंट है, गीता खंडित न होती तो भारत का नाम बाला होता। वीसीडी नंबर 972 972 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं था। भारत की बहुत महिमा है और सभी धर्म वालों का भारत सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। माना एक ऐसा भी टाइम आएगा कि हर धर्म वालों को भारत में आना पड़ेगा। परंतु ड्रामानुसार गीता का खंडन कर दिया है तो तीर्थ की महिमा खत्म हो गई। जिस गीता के ज्ञान से बाप बेटे नई दुनिया बनाते हैं उस गीता का मान मर्तबा ही खलास हो गया। गीता सुनाने वाले पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं और सबकी सदगति कर देते हैं। इस तरह से ये गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित पॉइंट्स। और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन में टॉपिक हम देख रहे हैं सर्व आत्माओं का पिता एक है। और इस टॉपिक में अभी तक हमने काफी सारी बातें समझी हैं। परम पिता इस सृष्टि पर आकर के स्वयं अपना परिचय देते हैं, जो कि आज भी ये मान्यता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो भाई भाई हुए कैसे? जरूर सभी के एक पिता है, तभी तो भाई भाई हुए। इस अनुसार हमने इस बात को समझा कि गलत फहमियों के कारण भगवान के अनेक रूप, अनेक अवतार, अनेक नाम मान लिए गए हैं। लेकिन परमपिता शिव आकर के स्वयं इस सृष्टि पर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि भगवान का परिचय भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता। तो उन्होंने स्वयं अपना परिचय दिया है। उसमें भले ही शास्त्रों में या अलग अलग धर्म वालों में अलग अलग बातें गलत फहमियों से निर्माण हुई, लेकिन एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसा भगवान का रूप है जिससे हर धर्म वाले मानते हैं, क्योंकि सभी के पिता एक ही है। शरीर सबका विनाशी है, हम सब आत्माएं हैं। ये तो हमने आत्मा के टॉपिक में ही समझा है। तो इन सब आत्माओं के पिता जो आत्माओं का रूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप, इसी तरह से आत्माओं के पिता परम पिता का रूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप ही है, जिसका उल्लेख भगवत गीता में आया है। ज्योति शामपि तत् ज्योति, और अनु से भी अनुरूप है। तो परम पिता का ये जो रूप है बिंदु स्वरूप, इसे ही पूजा के लिए बड़ा आकार बना दिया गया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग की मान्यता है, और धर्मों में इसी ज्योति स्वरूप की यादगार अलग अलग तरीके से है। जैसे काबा में संगए अस्वद के रूप में, बौद्धि लोग एक गोल बटिया में अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, जो कि गोल पत्थर होता है, वो भी ज्योति स्वरूप की यादगार है। क्राइस्ट ने भी गॉड इज लाइट यही बात कही है, और सिखों में भी इस बात को माना जाता है, एक ओमकार निराकार।
तो परम पिता का रूप जिस तरह से मान्यता है सब धर्मों में एक ही रूप की, इसी तरह से परम पिता का नाम शिव अर्थात कल्याणकारी, और वो है बिंदी का नाम, क्योंकि परम पिता जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, तो इसीलिए उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। इसके अलावा हमने परम पिता के देश धाम के बारे में समझा था। परम पिता मूल रूप में परम धाम के वासी है। जिस परम धाम के लिए हर धर्म में मान्यता है, सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड, खुदा अर्श में रहता है, सातवें आसमान में रहता है, रूहें भी वहां रहती है। जैनियों में तुरिया धाम कहा है, हिंदुओं में वही परम धाम को ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, शांति धाम, मुक्ति धाम, निराकारी लोक इन नामों से जाना जाता है। और भगवत गीता में इसी परम धाम का उल्लेख अव्यक्त धाम के रूप में आया हुआ है और परम धाम के रूप में आया हुआ है। अब परम पिता है तो परम धाम के निवासी, लेकिन वो परम धाम में बैठ करके इस सृष्टि का परिवर्तन कैसे करेंगे? हम इस सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक को समझ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आज मानव जाति दुखी है, परेशान है, और जो समाज का वातावरण, प्रकृति का वातावरण है, वो अति का दुखदायी और मनुष्यों के लिए असहनीय हो चुका है। तो इन सब से निजात कैसे मिलेगी? मनुष्य इससे मुक्त कैसे होगा? मनुष्य में तो इतनी ताकत नहीं जो स्वयं की शक्ति से ऊपर उठे, तो भगवान ही ऊपर उठा सकते हैं, इन सब से मुक्ति दिला सकते हैं। और उसी के लिए जरूरी है कि हम भगवान को पहचाने। अब भगवान को पहचाने कैसे? क्योंकि मनुष्य विकारी बुद्धि है। इस बात का उल्लेख हमने सृष्टि चक्र में समझा था कि मनुष्य तो पूरे कलयुगांत में पहुंचते पहुंचते विकारी तामसी बन जाते हैं। तो परम पिता स्वयं इस सृष्टि पर आकर अर्थात परम धाम से इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय देते हैं और साथ ही में इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य भी करते हैं। अर्थात तो आकर के अभी इन सब बातों को समझा रहे हैं, ज्ञान के द्वारा परिवर्तन करा रहे हैं। तो जब परिवर्तन करना है सृष्टि का, तो इस सृष्टि में ही आना होगा। अब ये सृष्टि अर्थात ये विश्व बहुत बड़ा है। इतने बड़े विश्व में भगवान आएंगे भी, अवतरित होंगे भी, तो कहाँ होंगे? कोई स्थान ढूंढा हुआ होगा जहाँ भगवान आते होंगे। अब भगवान ये तो सबसे निराली हस्ती है, सूर्या है, क्योंकि वो मनुष्यों की तरह जन्म मरण में नहीं आते, सर्वशक्तिवान है। तो जहां कहीं भी वो आएंगे जरूर वो स्थान श्रेष्ठ होगा, क्योंकि सारे विश्व धर्म के जितने भी मनुष्य हैं वो नास्तिकवादियों को छोड़ करके भगवान के प्रति श्रद्धा भावना तो सभी के मन में रहती है। तो भगवान जो सब उन्हें मानते हैं, तो भगवान पक्षपात तो करेंगे नहीं, जब भी वो देंगे तो बराबर देंगे। तो इस अनुसार भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो जिस स्थान पर आते हैं वो स्थान कौन सा है? परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं, जो भगवत गीता में उल्लेख आया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक के अनुसार वो इस सृष्टि पर आते हैं साधु संतों की रक्षा के लिए। तो कहाँ आते हैं? वो स्थान कौन सा है और उसका क्या महत्व होगा? भगवान वास्तव में इस सृष्टि पर आते हैं भारत देश में। इतने सारे विश्व धर्म और विश्व में जितने भी देश फैले हुए हैं, उन सब की तुलना में भगवान इस सृष्टि पर भारत देश को चुनते हैं। तो भारत देश को ही भगवान ने क्यों चुना? भारत में ऐसी क्या खासियत है?
जो कलयुग अंत में सभी तामसी बने हैं, भ्रष्टाचारी बने हैं, तो भारत को ही भगवान ने अपने कार्य का स्थान विश्व परिवर्तन के लिए क्यों चुना? तो उसका कारण है भगवान स्वयं एवर प्योर है, तो वो पवित्रता को पसंद करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो कल्याण का कार्य करने के लिए उन्हें पवित्रता की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है, इस दुनिया में तो सब तामसी भ्रष्टाचारी है, कलयुगांत में सब पतित है, तो भारत भी उसी लिस्ट में है, तो फिर भारत को ही क्यों चुना? इसका कारण है सभी पतित भ्रष्टाचारी विकारी बनते हैं कलयुगांत में, लेकिन भारत भी उसी तरह भ्रष्टाचारी होने के बावजूद भी और देशों की तुलना में, विदेशों की तुलना में भारत में फिर भी पवित्रता का महत्व है। और इस पवित्रता के महत्व के कारण भगवान भारत देश में खींचकर आकर्षित होकर के आते हैं। भारत मातृ प्रधान देश माना जाता है। यहाँ कन्याओं माताओं की सुरक्षा का बहुत महत्व दिया जाता है। पवित्रता का पालन करने का महत्व दिया जाता है। इसीलिए ही भगवान भारत देश में आते हैं। भारत देवभूमि मानी जाती है, अविनाशी धर्मखंड माना जाता है, और साथ में ही सबसे ज्यादा आध्यात्मिकता को महत्व भारत में ही कलयुगांत में भी होता है। इसीलिए ही इन सब गुण विशेषताओं के कारण भारत देश भगवान को आकर्षित करता है, तो भगवान भारत में ही आते हैं और अपना कार्य करते हैं। अब इन्हीं बातों के लिए मुरलियों में आए हुए कुछ उल्लेखों के द्वारा इस टॉपिक को हम समझते हैं कि परम पिता भारत देश में ही क्यों आते हैं। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 235 235। ज्ञान सूर्य बाप ही है, शिव ही है एक, जो स्वयं आकर के अपने बच्चों को अपना परिचय देता है। उनका परिचय और कोई बच्चे नहीं दे सकते। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 224 वीसीडी नंबर 224। जो चीज आंखों से देखी जाती है, बुद्धि से समझी जाती है और फिर याद आती है, तो तुम भी शिव बाबा के स्वरूप को पहचानो। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के नई सृष्टि बना रहा है, सृष्टि को परिवर्तन कर रहा है, तो उसको पहचानो। पहचान करके, जान करके फिर उसको याद करो। तो भगवान आकर के अपना परिचय स्वयं देते हैं। सबसे प्रथम उन्होंने ये बात बताई कि वो इस सृष्टि पर क्यों आते हैं, सृष्टि परिवर्तन के लिए, और इसी के लिए ही उन्हें जानकर उन्हें याद करना जरूरी है। अब भगवान आते कहाँ है, इसके लिए पॉइंट है वीसीडी नंबर 3493 वीसीडी नंबर 3493। बाप आते हैं भारत में, तो भारत के ऊपर ही खास समझाते हैं। अगला पॉइंट है, अब किसी को यह प्रश्न उठे, भगवान भारत में आते हैं तो ये पार्शलिटी हो गई, भारत को ही क्यों चुना? और भी तो ऐसे कितने देश है जो गरीब होंगे, जहाँ बहुत सारी धार्मिकता का महत्व होगा, तो भारत को ही क्यों चुना? तो वीसीडी नंबर 528 वीसीडी नंबर 528। भगवान एक के ऊपर आकर कृपा करेंगे और दूसरे के ऊपर कृपा नहीं करेंगे क्या? कोई पर कृपा करे, कोई पर अकृपा करे, उसको भगवान कहा जाता है क्या? भगवान पार्शलिटी वाला होता है क्या? पक्षपात करता है क्या? नहीं, भगवान कोई प्रकार का पक्षपात नहीं करता।
इसी बात के लिए अगला पॉइंट है VCD नंबर 378, TCD नंबर 378। भगवान सबके लिए एक जैसा है। भगवान के दिल में, भगवान के दिमाग में किसी के प्रति पक्षपात नहीं हो सकता। जो अच्छे हैं वो तो है ही अच्छे, लेकिन जो बुरे हैं उनको भी अच्छा बनाता है। आगे है अगला पॉइंट है, जो कईयों को ये प्रश्न आ सकता है, जिज्ञासु ऐसे बहुत होते हैं विदेशी सभ्यताओं को मानने वाले, तो इनको ये प्रश्न जरूर आएगा कि भगवान विदेश में क्यों नहीं आए। वहां तो साइंस बहुत फैला हुआ है, साधन बहुत होते हैं साइंस के, तो भगवान का कार्य जल्दी होगा, प्रत्यक्षता हो सकती है। विदेशी लोग बुद्धिवादी भी होते हैं तो जल्दी पहचान सकते हैं। तो इन सब बातों का जवाब है वार्तालाप नंबर 1295, डिस्कशन नंबर 1295। किसी ने प्रश्न पूछा है, भारत में ही बाप आते हैं, विदेश में क्यों नहीं आते हैं? तो इस पर शिव बाबा ने उत्तर दिया है, विदेश पवित्र रहता है, विदेशी आत्माएं ज्यादा पवित्र रहती है कि भारत में जन्म लेने वाली। पहला जन्म लेने वाली आत्माएं ज्यादा पवित्र रहती है, तो पवित्र को पवित्रता से प्यार होगा या अपवित्रता से प्यार होगा। दुनिया का सबसे पवित्रता वाला, सबसे जास्ती पवित्रता की उपाधि को धारण करने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, एवर प्योर, तो कहाँ आवेगा? जो बाप की खसूसियत है, उस खसूसियत को जहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, भले बहुत भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, दुनिया के सबसे जास्ती अपवित्र भारतवासी हो जाते हैं, परंतु फिर भी बहुत मान देते हैं पवित्रता को और एवर प्योर बाप को। इसीलिए बाप भारत में ही आते हैं। दूसरी बात, भारत में आने का और कारण, VCD नंबर 2043, VCD नंबर 2043। कल्प के अंत में जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तो भी अति ग्लानि होती है। जब बहुत अति ग्लानि से भारत बिल्कुल दुखी हो जाता है, फिर उस भारत को आकर सुखी बनाता हूं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1682, VCD नंबर 1682। कहते हैं भारत में जितना दान पुण्य करते हैं इतना और कहाँ भी नहीं होता है। यहाँ तो तुम तन मन धन सब कुछ बाप को दे देते हो, विदेश में इसका गायन क्यों नहीं होता है? क्योंकि विदेश में तो बाप आते ही नहीं है, भारत में ही आते हैं। तो इसमें हमने इन बातों को समझा कि भगवान भारत में ही क्यों आते हैं, विदेशों में क्यों नहीं आते हैं। क्योंकि भारत में ही पवित्रता को और भगवान को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और साथ ही में जैसे कि दान पुण्य जैसा जो कार्य है, अर्थात धार्मिकता के प्रति भारतवासियों का ज्यादा आकर्षण होता है, इसीलिए ही भगवान भारत में ही आते हैं। धर्म की ग्लानि भी भारत में ही ज्यादा होती है, भारतवासी ही ज्यादा दुखी होते हैं, इसीलिए ही पहले भारत को सुखी बनाने के लिए भगवान भारत में आते हैं।
तो इस रिवीजन के टॉपिक में हमने इन बातों को तो समझा कि भगवान भारत में आने के कुछ कारण। अभी अगले हफ्ते के क्लास में इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कारण, साथ ही में भगवत गीता में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान भारत में ही क्यों आते हैं, तो उसे अगले हफ्ते के रिवीजन के क्लास में हम समझेंगे। तो आज की गीता क्लास में हमने जो मुख्य बातें समझी है, सबसे पहली बात हमने समझी खंडित गीता से उत्पन्न समस्याएं क्या है। तो उस समस्याओं में पहली बात हमने समझी है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार निर्माण होने का कारण, भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचरण करना। भ्रष्ट आचरण अर्थात भ्रष्ट इंद्रियों से जो कर्म किया जाता है वो भ्रष्टाचार हुआ, और साथ में उस इंद्रिय की पूर्ति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो भ्रष्टाचार। तो इसका कारण क्या? तो मनुष्यों की अनेक प्रकार की निर्माण होने वाली इच्छाएं और कामनाएं। अब इच्छाएं, कामनाएं और लोभ निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि सभी मनुष्य स्वार्थी है, तो अपने स्वरथ के प्रति सोचते हैं। और भगवत गीता में जो मूल उपदेश बताया हुआ है, अपन को आत्मा समझो, तो इस बात को भूल गए। यदि मनुष्य के मन के संकल्प आत्मा के प्रति चले, तो आत्मा मूल रूप में अविनाशी और निर्विकारी है। तो आत्मा के प्रति मन के संकल्प चले तो श्रेष्ठाचार होगा। लेकिन मनुष्य शरीर के प्रति, स्वरथ के प्रति सोचते हैं, उसके कारण अनेक प्रकार की इच्छाओं के कारण लोभ निर्माण हुआ, और फिर मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए भ्रष्टाचारी बन गए। और इसका भी मूल कारण क्या है? तो उसे हमने समझा, गीता ज्ञानदाता की यथार्थ पहचान न होना। क्योंकि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को माना, जिस कारण गीता खंडित हुई, तो इसीलिए मनुष्यों ने कृष्ण चरित्र को फॉलो करना शुरू किया। तो भगवत गीता का मूल श्रीमत काम महाशत्रु है, इसे भूल करके इससे विपरीत आचरण करने लगे। और इसी के कारण से बहुतों को ऐसे लगता तो है कि हम इतनी भक्ति करते, इतने शास्त्र पढ़ते, लेकिन जीवन में परिवर्तन या समाज में परिवर्तन नजर न आने का कारण शास्त्र लिखने वाले विकारी, साथ में ही भगवत गीता में जो मूल बातें हैं वो यथार्थ रीति न जानने के कारण मनुष्य विकारी बनते गए, पतित बनते गए। परिणाम स्वरूप आज मानव जाति दुख, रोग से पीड़ित है। तो ये तो खंडित गीता से उत्पन्न समस्याएं है। यदि गीता ज्ञानदाता महादेव को, शिव शंकर को पहचान लेते, तो उससे ही मानव जाति में सुधार हो सकता है। इस तरह से आज के बेसिक कोर्स के टॉपिक में गीता का भगवान और सर्वात्माओं का पिता एक है, इस टॉपिक की रिवीजन पूरी हुई। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।